friends, welcome back to another video. In this video I will talk about what is segregation, its causes and how can we prevent it, and types of segregation and what is the result of segregation. So before any further delay, let's start with the introduction. Segregation mean separation. Segregation of concrete is the separation of cement paste and aggregates of concrete from each other and during handling and placement. मीन्स कि segregation का मीन्स अलग अलग हो जाना, separation हो जाना. किसका? कंक्रीट में से सीमेंट और सैंड का अलग हो जाना एग्रीगेट से. इसको क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन बोलते हैं. जब हम कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग प्लेसिंग क्या होता है कि जो एग्रीगेट्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं और सीमेंट और सैंड ऊपर रह जाता है. उसको हम क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन बोलते हैं. इट अकर्स ड्यू टू ओवर वाइब्रेशन और कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट. सेकेंड क्या है? ड्यूरिंग हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसिंग ड्यू टू जर्क्स एंड वाइब्रेशंस. सी क्या है? यूज़ ऑफ हाई वाटर सीमेंट रेशियो, कंक्रीटिंग इज डन फ्रॉम हाई हाइट. मीन्स ये किसकी वजह से होती है? अगर हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं हाई हाइट से तो होता है, या फिर वाटर सीमेंट रेशियो अगर सही क्वांटिटी में नहीं है तो होता है. और जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, जिस जगह पे साइट वर्क चल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि रास्ते में बहुत ज़्यादा क्या होता है, शॉक्स एंड वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, ओवर कॉम्पैक्टेड हो जाती है. फिर ओवर वाइब्रेशन, अगर हम कॉम्पैक्शन के लिए वाइब्रेटर यूज़ कर रहे हैं और उसको एज़ पर IS कोड यूज़ ना करके अगर हम उसको बहुत ज़्यादा अगर यूज़ वाइब्रेटर का कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो एग्रीगेट्स होती हैं वो सेटल डाउन हो जाती है और सीमेंट और जो सैंड है उसका जो मिक्सचर होता है वो ऊपर आ जाता है. व्हाट इज़ द रिज़ल्ट? तो क्या है रिज़ल्ट किसका? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. जब सीमेंट सैंड और एग्रीगेट जब पूरा फुल मिक्स नहीं है और जो एग्रीगेट्स है वो सेटल डाउन हो गई हैं और फिर इसके बाद सीमेंट सैंड का मिक्सचर है, तो क्या होगा कि जो स्ट्रेंथ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स को मिलनी है तो वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगी. फिर टाइप्स ऑफ सेग्रीगेशन. कोर्स एग्रीगेट सेटलिंग. कभी कभी क्या होता है, दो टाइप के सेग्रीगेशन होते हैं, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट में कोर्स एग्रीगेट मीन्स कोर्स एग्रीगेट जिसमें सेटल डाउन हो जाती है. पूरी रेस्ट मैट्रिक्स से क्या होता है, सिर्फ एग्रीगेट सेटल डाउन हो जाती है. तो ये एक तरह का ये सब हो गया सेग्रीगेशन. फिर सेकंड क्या है? द पेस्ट और मैट्रिक्स सेपरेटिंग अवे फ्रॉम कोर्स एग्रीगेट. तो सेकंड क्या है कि कोर्स एग्रीगेट से पूरा जो कंक्रीट का जो मैट्रिक्स है रेस्ट, वो पेस्ट अलग हो जाए और एग्रीगेट अलग हो जाए. ये सेकंड टाइप है. थर्ड क्या है? वाटर सेपरेटिंग आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ मटीरियल. तो थर्ड पार्ट ये है कि वाटर अलग हो जाए एग्रीगेट्स सीमेंट और सैंड से, वाटर सिर्फ अलग हो जाए. तो ये थर्ड पार्ट है. फिर प्रिवेंशन क्या है? इसको हम किस तरह से हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं सेग्रीगेशन को, क्योंकि फ्री फॉल शुड नॉट मोर देन 1.5 मीटर हाइट. एज़ पर IS 456/2000 ये रिकमेंड किया गया है कि जो हाइट होनी चाहिए 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. और सेकंड क्या? अ कोहेसिव मिक्स ऑफ कंक्रीट में भी मेड बाय सुटेबल ग्रेडिंग. और जो उसमें एज़ पर ग्रेड जो हमें प्रोवाइड किया गया है तो उस अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर इसकी कोहेसिव मिक्सिंग होनी चाहिए कंक्रीट की. थर्ड क्या? रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट. जितना वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड हो एज़ पर IS कोड उतना ही हमें वाटर प्रोवाइड करना चाहिए. एंड फोर्थ पार्ट क्या है? द यूज़ ऑफ एयर इन ट्रेनिंग एजेंट एप्रिशिएबली रिड्यूस द सेग्रीगेशन. तो इसमें क्या है, अगर एयर इन ट्रेनिंग एजेंट का अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो उसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम लगेगी, तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मिलेगी और जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो काफ़ी ड्यूरेबल होगा. तो ये है हमारा ओवरऑल सेग्रीगेशन. इफ़ यू गाइज आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर. थैंक यू.